प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। भैया, सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्य और एकत्वम 5 प्रकार की मुक्ति होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान का लोक मिल जाएगा। जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाना सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई शाष्टी। उस लोक में भी भगवान के दर्शन की सुविधा आपको मिल जाएगी। सालोक्य मुक्ति में दर्शन होंगे भगवान के, इसका कंफर्मेशन नहीं है। घूमते रहो, कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे। लेकिन शाष्टी मुक्ति में भगवान के दर्शन की भी सुविधा है। तीसरा बताया सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले ठाकुर जी के समीप में रहने का। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं मैया, वो कैसे होते हैं? बोले दीयमान न ग्रहणंती। इन 5 प्रकार की मुक्तियों को मैं उसके सामने रख देता हूं, ले लो तुम्हें कौन सी चाहिए। पर इन 5 मुक्तियों को भी हाथ जोड़ के कहता नाथ मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। जैसे हमारे श्री नामदेव जी महाराज, पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, मांगो क्या चाहिए। नामदेव जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ, पंढरपुर आने वाले और आपके दर्शन को आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे सिर पर पड़े, ऐसा वरदान दे दो। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। और आज भी श्री नामदेव जी मुख्य द्वार पर ही समाधि है, नामदेव जी वहीं विराज रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम मांगने वाले हमारे ब्रज में गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, यशोदा गाए। कहा करूं मैं कुंठ ही जाए, कहा करूं मैं कुंठ ही जाए। ब्रजवासी गा रहे हैं, बोले हम क्या करेंगे वैकुंठ जाके, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। एक कथा आती है भागवत में कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो लाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है।
मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पे कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ। सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सके, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सबको चूहे पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम यहाँ वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी तो भगवान को कौन प्रिय कहता नहीं चाहिए नाथ आप चाहिए। कुम्भन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्भन दास जी उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे हमारे गिरिराज जी में गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक है श्री कुम्भन दास थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे। कुम्भन दास आज भी वो खेत है हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और उस पर ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बिचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है। ठाकुर जी बोले नेक लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आदि संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में।